अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का रोज़ा हर कोई रखते हैं, लेकिन आज मैं आपको 12 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसे रोज़े की हालत में कभी भी मत कीजिएगा, वरना आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। मकरूह का मतलब होता है रोज़ा तो नहीं टूटता है मगर रोज़े का सवाब कम हो जाता है। मकरूह कहते हैं नापसंदीदा काम को। तो ध्यान से सुनिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोज़े की हालत में नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट, ब्रश, मंजन, कोयला, कोई भी ऐसी चीज़, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे दांतों में मली जाती है उसे रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर करना चाहते हैं तो सहरी से पहले कर लें या रात में ही करके सो जाएं और दिन में मिसवाक कीजिए। नंबर 2, बिला ज़रूरत कोई चीज़ चखना या चबाना। तो बिला ज़रूरत किसी भी चीज़ को चखने से या चबाने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। हाँ, अगर ज़रूरत हो, जैसे ऐसी औरत हो जिसके शौहर बात बात पर गुस्सा करते हो, मारने के लिए उठ जाते हो, खाने में अगर नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो खाना उठाकर फेंक देते हैं, तो ऐसी औरत को शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो थोड़ा सा चख लें कि नमक है या नहीं। तो बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चखने से, चबाने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, यानी रोज़े का सवाब कम हो जाता है। नंबर 3, गीबत करना। गीबत कहते हैं किसी के पीछे बुराई करना। अगर वो शख्स ये बातें सुन ले तो उसे बुरा लगे। बहुत सारे कहने लगते हैं ये तो उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। याद रखिए, जो चीज़ें, जो कमी उनके अंदर पाई जाती है उसी को उनके पीठ पीछे दूसरों के सामने बयान करना ये गीबत है, और जो चीज़ें उनके अंदर नहीं पाई जाती है फिर तो ये बुहतान है। गीबत करना ये वैसे भी गुनाह है, लेकिन अगर कोई रमज़ान में करता है फिर तो ये और भी बड़ा गुनाह है। नंबर 4, मियाँ बीवी का रोज़े की हालत में लिपटना, चिपटना, बोसो किनार होना, एक दूसरे को किस करना। जब ये अंदेशा हो कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये मकरूह है। नंबर 5, रोज़े की हालत में लड़ना, झगड़ना, गालम गलोच करना। नंबर 6, अपने मुंह में थूक जमा करके निगलना, यह भी मकरूह है। नंबर 7, बिला ज़रूरत ग्लूकोज चढ़वाना, यह भी मकरूह है। हाँ, अगर वाकई कमज़ोरी है और डॉक्टर ने कह दिया है बोतल लगेगी फिर अलग मसला है। नंबर 8, टीवी देखना, गाने बजाना, रोज़े की हालत में यह भी मकरूह है। रमज़ान जैसा महीना चल रहा है, इबादतों में टाइम लगाइए, टीवी में, गाने में, फिल्म में क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे। नंबर 9, रोज़े की हालत में गेम खेलना। पूरे दिन कोई गेम ही खेलने में लगा हुआ है। कोई ऐसा बंदा है जिसे नमाज वगैरह का पता तक नहीं है, गेम ही में लगा हुआ है, जैसे पबजी में लोग लग जाते हैं। ये तो वैसे भी बर्बादी है, टाइम पास है। और रोज़े की हालत में तो हमें इबादतें करनी चाहिए, नफली इबादतें। फ़र्ज के बराबर हो जाता है रमज़ान में, फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर बढ़ जाता है। तो हमें इन दिनों में चाहिए कि खूब इबादतें करें। नंबर 10, गर्लफ्रेंड से बातें करना, बॉयफ्रेंड से बातें करना। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का एक दूसरे से बातें करना वैसे भी गुनाह है और रमज़ान में तो और भी बड़ा गुनाह है। नंबर 11, गुनाह के काम करना। जितने भी गुनाह के काम हैं रोज़े की हालत में करना ये मकरूह है। नंबर 12, खून देना, रोज़े की हालत में खून देना ये भी मकरूह है। तो ये 12 चीज़ें थी जो रोज़े की हालत में हमें नहीं करना चाहिए। अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में जितने भी हजरात रोज़ा रखते हैं उन तमाम को ये नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमें रोज़े रखने का मुकम्मल सवाब मिले। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कर दीजिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए या कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पे DM कीजिए। इंशाल्लाह किसी क्लिप में आपका भी जवाब ज़रूर दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।